सोचिए, साल है 1903। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉर्डलिन एक 800 साल पुराने भव्य मंदिर के खंडरों के सामने खड़े हैं। हम्म। और वो एक ऐसा आदेश देते हैं जो आज भी एक पहेली है। क्या देश? इस मंदिर के मुख्य हॉल को रेत से भर दो, हमेशा के लिए सील कर दो। अब सवाल ये है कि कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की मुख्य मूर्ति वो हवा में तैरती थी। हवा में, बिना किसी सहारे के? जी हाँ, और इतना ही नहीं, इसके शिखर पर मतलब चोटी पर 52 टन का एक विशाल चुंबक था, जो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो पूरी इमारत का संतुलन बनाए रखता था। 52 टन? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके पहिए हैं। 24 पहिए। वो सिर्फ सजावट नहीं थे, वो एक एकदम सटीक सूर्य घड़ी थे, जो आज भी अगर आप जाने तो सही समय बता सकते हैं। कमाल है। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक गहरी पड़ताल करेंगे। इसकी कहानियों, इसके पीछे के अविश्वसनीय विज्ञान और उन अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कहाँ से करें? इसके बनने की ऐतिहासिक कहानी से या फिर इसके पीछे की पौराणिक कथा से? मेरे ख्याल से हमें कहानी की पहली परत से शुरू करना चाहिए। एक कथा हमें ले जाती है द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब। अच्छा। सांब को अपने रूप पर, अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। तो स्रोतों में एक कहानी मिलती है कि कैसे नारद मुनि ने उनकी एक तरह से परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सांब को उकसाया किस बात के लिए? कि वो जाकर गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करे, उस तालाब में जहां भगवान कृष्ण की पत्नियां भी स्नान कर रही थी। और जाहिर है ये बात भगवान कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। शरीर पर तुम्हें इतना घमंड है, वो कुष्ठ रोग से गल जाएगा, कहते हैं। श्राप का असर फौरन हुआ। सांब का सुंदर शरीर पूरी तरह बिगड़ गया। ओहो, तो एक श्राप ने सब कुछ बदल दिया। फिर उन्होंने इस श्राप से मुक्ति के लिए क्या किया? वो बहुत पछताए, कई ऋषियों के पास गए। आखिर में महर्षि कटक ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस रोग से तुम्हें सिर्फ सूर्यदेव ही मुक्त कर सकते हैं। सूर्यदेव? हाँ, उन्होंने शाम को चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर 12 साल तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या करने को कहा, और शाम ने ठीक वैसा ही किया। 12 साल बाद सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें रोग मुक्त कर दिया। और इसी आवार में उन्होंने एक मंदिर बनवाया होगा। बिल्कुल, सूर्यदेव के सम्मान में। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जो हमारे स्रोतों से पता चलती है। क्या? सामने जो मंदिर बनवाया था वो मंदिर नहीं है जिसे हम आज देखते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आज की जो इमारत है वो उसी जगह पर बनी चौथी संरचना है। अच्छा, और इसका नाम कोणार्क क्यों पड़ा? ये जगह के वजह से है। कोण यानी कोना और अर्क मतलब सूर्य। तो ये तो ही पौराणिक कथा। अब आते हैं इतिहास पर। 13वीं सदी। हाँ, अब हम असली कहानी पर आते हैं। गंग वंश का शासन था और राजा थे नरसिंह देव प्रथम। आज हम जिस मंदिर के खंडर देखते हैं उसे उन्होंने ही बनवाया था। पर इतना बड़ा, इतना खर्चीला प्रोजेक्ट, इसकी वजह क्या थी? सिर्फ एक मंदिर बनाना? नहीं, वजह बहुत व्यक्तिगत थी। उनकी माँ राजमाता कस्तूरी देवी, उन्होंने अपने बेटे को याद दिलाया कि देखो, तुम्हारे पिता ने पुरी में भगवान जगन्नाथ का इतना भव्य मंदिर बनवाया। तुम्हें भी सूर्यदेव के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो जो हमेशा याद रखा जाए। ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये गंग वंश की शक्ति, उनके गौरव का प्रतीक बनने वाला था। और इतने बड़े काम के लिए तैयारी भी उतनी ही बड़ी हुई होगी। बहुत बड़ी। राजा ने उस समय के सबसे बेहतरीन वास्तुकार बिशु महाराणा को ये काम सौंपा, और 1200 कारीगरों ने 12 साल तक लगातार काम किया। 12 साल? और उस जमाने में तो सीमेंट भी नहीं होता था। पत्थर कैसे जोड़ते थे? यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की मोटी मोटी प्लेट्स और कीलों का इस्तेमाल किया गया। एक तरह का, कह सकते हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम था। लेकिन 12 साल की इतनी मेहनत के बाद जब मंदिर लगभग पूरा हो गया, तब कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे सबसे भावुक हिस्सा है। सब कुछ तैयार था, लेकिन कारीगर मंदिर के शिखर पर वो आखिरी पत्थर, कलश, वो स्थापित नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्या मुश्किल आ रही थी? वो बार बार कोशिश करते और पत्थर अपनी जगह पर टिकता ही नहीं था, वो फिसल जाता था। और राजा का सब्र, वो तो जवाब दे गया होगा। बिल्कुल। राजा नरसिंह देव बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ऐलान कर